हे एवरीवन, ये आपकी जो है क्लास 7 की पूर्वी की बुक है इंग्लिश की, जिसकी हम यूनिट 1 करने थे लर्निंग टुगेदर, जिसका चैप्टर 1 है द डे एंड द डे द रिवर स्पोक। अब जो है मैंने चैप्टर तो रीड करवा दिया है आपको। अब इसके जो भी बुक वर्क्स वगैरह दी है वो हम फिल करेंगे। तो पेज नंबर आपका 6 पे ये बुक वर्क दी है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। तो इस पे दिया हुआ है कि लेट अस डिस्कस कंप्लीट द टेबल। आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है जानवी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में जानवी ने कॉलम ए में जो है क्वेश्चंस किए हैं और कॉलम 2 में उसने उसके आंसर किए हैं। तो पहला क्वेश्चन था जानवी का, व्हाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम द बिहाइंड द हिल्स। हिल्स के पीछे से क्यों निकलता है मून? तो यहाँ पे दिया मून टेक सेम पाथ जो है ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी जस्ट लाइक द रिवर। जैसे रिवर जो है माउंटेन से निकलती है, सी से होकर जाती है, वैसे ही मून्स भी ऐसे ही वर्क करते हैं। ठीक है, मून्स भी ऐसे ही निकलता है, ऐसे ही चुपता है। कैन आई डू समथिंग। अब यहाँ पे आंसर है इसका, लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि कैन आई डू समथिंग, क्या मैं भी कुछ कर सकती हूँ? तो लिटिल गर्ल्स कैन। ठीक है, अब यहाँ पे ये आंसर दिया है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट आर शिप्स लाइक। किसकी तरह होती है शिप? उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, शिप्स किसकी तरह दिखती हैं। विल दे कम हियर, तो इसका आंसर है आई एम अफ्रेड नॉट। इसका आंसर लिखना है इधर। इस वाले कॉलम में आंसर है, इस वाले कॉलम में क्वेश्चंस है। चलिए अब यहाँ पे पेज नंबर 7 पे जो दिया है इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे किसके मतलब ये एक्सट्रैक्ट हमें ये रीड करना है, ये चैप्टर से लिया हो गया है, थोड़ा छोटा सा पैराग्राफ है। तो यू शुड नॉट क्राई, यू नो द वॉइस वेंट ऑन, एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे वेल। Almost every day she was puzzled. It was such a voice like the river. It could not be the river. Well, tell me all about it, said the river, for it was a river. I got to hurry to reach the sea. अब ये उस वहाँ का पैराग्राफ है जहाँ पर जो है वो बैठी हुई थी जानवी, और वहाँ पर वो कुछ सोच रही थी। तो तभी जो वहाँ से उसको आवाज आती है और वो डर जाती है, और वो आवाज किसकी होती है? रिवर की होती है। तो इस पर क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन। अभी मैं सेंटेंस कंप्लीट करना है। The tone of the river in the given extract is, वो उसको जो उसका टोन था वो उसको क्या दिला रहा था? एश्योरिंग दिला रहा था, सिंपैथी नहीं कर रहा था, वो एश्योर दिला रहा था कि मैं हूँ वो। ठीक है, सिलेक्ट ए फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट हु शोज दैट जानवी वॉज ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू द स्पॉट। कौन से फ्रेज से पता चलता है कि वो जानवी को दिखा रहा था कि वो फ्रीक्वेंट विजिटर टू द स्पॉट है? तो यहाँ पर इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे वेल, कि मैं तुमसे रोज मिलती हूँ, हम दोनों जो है रोज मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। यहाँ पर कंप्लीट और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यूज ऑफ द एक्सक्लेमेशन मेक एट द एक्सट्रैक्ट at the end of the line it could not be the river express। तो इसमें से जो है कौन सा हमारा जो है डिसबिलीव, ठीक है, ये वर्ड जो है हमारा करेक्ट है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि डिसबिलीव द एक्सक्लेमेशन रिफ्लेक्ट्स हर शोक एंड सरप्राइज, जो कि शोक और सरप्राइज को दिखा रहा है। ठीक है, ये वर्ड जो है। अब इसके बाद हमें फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि चूज द 3 क्वालिटीज। आपको 3 क्वालिटीज बतानी है इसमें से रिवर की, जो नीचे दिए हैं वर्ड्स। तो इसमें से पहली क्वालिटी है अफेक्शनेट है, फिर थॉटफुल है, और दूसरा है काइंड हार्टेड। ये जो है क्वालिटीज रिवर की बताई गई हैं 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्या, अब ये पैराग्राफ दिया है छोटा सा। तो कैन आई डू समथिंग, आस्क जानवी। जानवी कहती है क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? वेल इट्स अप टू यू, वो कहती है आपके तुम्हारे ऊपर है। रिवर कहती है सीम, ये पैराग्राफ लिया गया है, सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल, जैसे छोटे लड़के करते हैं काम वैसे ही तुम भी कर सकती हो। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल, तुम भी छोटे लड़कों की तरह तुम भी स्विम कर सकती हो। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल एंड लिसन। एक मॉर्निंग तुम उठो और स्कूल जाओ, मे बी टीचर लेट मी से, और वहां जाकर सुनो कि इस टीचर क्या करती है। आई कुडंट कैप्स जानवी। अब जानवी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई कुडंट, दे स्कैर्ड मी, मुझे डर लगता है कि वो लोग मुझे कहीं बाहर ना निकाल दें। ठीक है, यही था ना पैराग्राफ, इस पे सेंटेंस दिए गए। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट रीजन। एप्रोप्रिएट रीजन से हमें एक सेंटेंस जो है ये वाला कंप्लीट करना है। अकॉर्डिंग टू द रिवर देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड, रिवर के अकॉर्डिंग जो है गर्ल्स और बॉयज में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि लिटिल गर्ल कैन डू एज, यहाँ पे आंसर लिखा है लिटिल गर्ल कैन डू एज मच एज बॉयज की, लिटिल बॉयज की तरह स्विम भी कर सकती है लिटिल बॉयज की तरह। ठीक है, वो भी स्विम कर सकती हैं। दिस शोज द रिवर बिलीव्स इन इक्वल एबिलिटीज, बहुत गर्ल्स एंड, इस तरह उसने इसको बिलीव लाया कि बॉयज और गर्ल्स जो है दोनों ही इक्वल होते हैं एक दूसरे के लिए।
अब ये सेकंड दिया है कि आइडेंटिफाई वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको ये फॉलोइंग स्टेटमेंट बताते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है, तो सही है या गलत है। द रिवर एनकरेज जानवी टू हैव फेथ इन हरसेल्फ एंड फुलफिल हर डिजायर टू गो, उसको जो है विश्वास दिला रही थी ना रिवर, और एनकरेज कर रही थी, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रू द रिवर मोटिवेट्स, क्योंकि वो उसको मोटिवेट करती थी जानवी को बाय सेइंग कहकर इट्स अप टू हर, ये सब तुम पर डिपेंड करता है। आर जस्ट एन एनकरेज, उसको एनकरेज करती रहती है जब भी स्कूल जाने के लिए, और उसको बोलती थी। ठीक है, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको जो है ये ऑप्शन करेक्ट चूज करना है, सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करना है। When the river suggests that Janvi should slip along, it means that she should move. तो वो मूव करना चाहती थी, कैसे, क्वाइटली करना चाहिए, तो इसमें वर्ड कौन सा सही है, क्वाइटली। व्हाट डज द रिपीटिशन ऑफ द फ्राज, अब एक फ्रेज जो है रिपीट किया गया, बार बार रिपीट करी थी ना, आई कुडंट नो, मैं नहीं कर सकती, टेल अस आई कुडंट नो, तो वो इसमें क्या दिखा रही थी कि इट शोज द फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन दिखा रही थी, हेल्पलेसनेस दिखा रही थी कि मैं हेल्पलेसनेस हो जानवी हु वांट्स टू गो टू स्कूल बट शी कुडंट, वो जाना तो चाहती है लेकिन वो नहीं जा सकती। ठीक है, इसलिए बार बार कुडंट कुडंट बोल रही थी वो। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर्स कर लेते हैं। तो व्हाई डज, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द राइटर डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर इन ग्रेट डिटेल टू द बिगनिंग ऑफ द स्टोरीज में राइटर ने कुछ एस्पेक्ट्स दिखाए नेचर के, मतलब नेचर को दिखाया उसने, तो उसमें वो क्या दिखाना चाहता था राइटर, तो द राइटर टॉक्स अबाउट नेचर इन डिटेल्स एट द शॉर्ट ऑफ द स्टोरी, शॉर्ट में बता रहा था स्टोरी को वो उस नेचर से, create a certain feeling, this helps reader feel more connected to what's happening later in the story, जिससे वो कनेक्ट हो सके कि इस स्टोरी में क्या होने वाला है उस पिक्चर को देख कर ही, जो रीडर होगा, पढ़ने वाला होगा। हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी, तो द रिवर न्यू लॉट अबाउट जानवी बिकॉज शी विजिटेड, मतलब कैसे जो है रिवर कैसे जानती थी जानवी के बारे में, सब कुछ कैसे जानती थी, क्योंकि वो जानवी जो है रोज आती थी नदी के पास, इसलिए एवरीडे, ऑलमोस्ट एवरीडे, सी विजिटेड इट ऑलमोस्ट एवरीडे, रोज जाती थी इसलिए वो उसके बारे में जानती थी। थर्ड क्वेश्चन दिया कि जानवी सेज एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, जानवी कहती है कि अब मैं जो है नहीं पढ़ सकती, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, दिवन लेट मी गो, मैं नहीं जा सकती। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन में जो है स्कूल और जानवी के बीच में क्या इन्फर किया गया है, तो दिस शोज दैट जानवी इज ओल्ड एनफ टू गो टू, अब वो बहुत बड़ी हो गई है स्कूल जाने के लिए। तो इट आल्सो टेल अस द स्कूल हैव एज रूल्स फॉर एडमिशन, क्योंकि स्कूल में भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं एडमिशन के लिए, कि इतनी एज में आप इस क्लास में रह सकते हैं, इतनी एज में, तो वो सोचते हैं कि मैं तो बहुत बड़ी हूँ, अब स्कूल जाने लायक नहीं हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि स्कूलों में क्या होता है, एज रूल्स होते हैं एडमिशन के लिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड द रिवर लाफ, अब रिवर हंसती क्यों है, व्हेन जानवी सैड शी कुड बी स्कैर्ड एट, क्योंकि वो कहती है जबकि मुझे डर लगता है स्कूल जाने में, तो जानवी, तो रिवर इस पर लाफ क्यों करती है, द रिवर वांटेड जानवी टू गो, वो चाहती है कि वो स्कूल जाए, व्हेन जानवी सैड, जब जानवी कहती है कि उसे डर लगता है, द रिवर एनकरेज हर बाय सेइंग, उसको एनकरेज करती है कि सी वाज ब्रेव, वो ब्रेव है, नॉट अफ्रेड टू थिंक, अगर वो जो एक ग्रीन लिजर्ड से नहीं डरती है, कि स्नेक से नहीं डरती है, तो वो स्कूल से क्यों डरती है जाने में, तो इसलिए वो हंसने लगती है। Why should जानवी फॉलो द रिवर एडवाइस, रिवर की एडवाइस को जानवी क्यों फॉलो करती है, तो जानवी शॉक्ड फॉलो द रिवर एडवाइस बिकॉज गोइंग टू स्कूल एंड गेटिंग एन एजुकेशन वॉज हर ड्रीम, क्योंकि उसका एजुकेशन प्राप्त करना जो है ड्रीम था। शी नीडेड एनकरेजमेंट एंड होप, और वजह से वो एनकरेज होती है और उसको आशा जागती है उसकी उसकी बातों से। She, how does the conversation between जानवी and the river make the story more appealing, कन्वर्सेशन जो जानवी और रिवर की है वो क्या अपील कर रही है इस स्टोरी में, क्या बताना चाहती है, दोनों की कन्वर्सेशन जो हो रही थी कैसे अपील हो रही है। द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक्स द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग बाय मेकिंग द रिवर सीम ह्यूमन, इसमें ये दिखा रही है, मतलब जानवी और रिवर के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है वो क्या अपील करके दिखा रही है, तो वो ये दिखा रही है कि रिवर को भी जो एक ह्यूमन माना गया है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग माना गया है। इट इज फैसिनेटेड दैट द रिवर अंडरस्टैंड, रिवर इसमें उसकी प्रॉब्लम जो भी थे उसके लिए वो उसको समझा रही है, उसको एनकरेज कर रही है जानवी को, तो इसलिए रिवर को यहाँ पर ह्यूमन की तरह क्रिएट किया गया है। अब 7 क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द मेन मैसेज दैट द राइटर इंटेंड्स टू कन्वे, क्या मेन मैसेज देना चाहता है इसमें राइटर, तो द मेन मैसेज द स्टोरी इज द इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को बताना चाहता है, एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए, पुअर फैमिलीज की गर्ल्स के लिए, इन सच फैमिलीज गर्ल्स एजुकेशन इज ऑफन इग्नोर्ड, जहाँ पर जो है एजुकेशन को इग्नोर किया जाता है, तो उसके लिए उनके लिए भी जो है एजुकेशन बहुत जरूरी है गर्ल्स के लिए।
चलिए अब ये क्वेश्चन दिया है कि लेट अस लर्न, यू हैव लर्न दैट नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड। आप जानते हैं कि नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ओनली प्रॉपर नाउन्स बिगेन विद ए कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है प्रॉपर नाउन। व्हाई हैज द ऑथर यूज्ड, क्योंकि आपको पता है जो भी नाउन वर्ड्स होते हैं वो जो कैपिटल वर्ड्स में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे रिवर में जो है आर को कैपिटल लिखा गया है, इवन व्हेन इट इज कॉमन नाउन, क्योंकि वो क्या है, एक कॉमन नाउन है। हैज द रिवर बीन गिवन क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, और यहाँ पर रिवर जो है स्मॉल लेटर में भी लिखा जाता है, बट यहाँ पर रिवर को एक ह्यूमन बीइंग माना गया है, एक नाउन की तरह यूज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर आर जो है कैपिटल लिखा गया है, ठीक है। तो देयर आर फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू साउंड इन द टेक्स्ट, पिक द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब हमें ये मीनिंग दिए हुए हैं तो हमें वर्ड्स जो है पिक करने हैं, ठीक है। इसके लिए तो मेक ए हाई पिच्ड पर्सिंग साउंड को हम क्या कहते हैं, श्रिड। एक पैनी जो जो है पैनी आवाज होती है ना, उसको हम शिक बोलते हैं। टू कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक ए फॉल ऑन समथिंग, तो इसके लिए हो जाएगा स्प्लैश। एक वर्ड क्या हो जाएगा इसके लिए, स्प्लैश। ए लो कंटिन्यूस बैकग्राउंड नॉइज, इसके लिए हो जाएगा मर्मरिंग। क्राई विद लाउड अनकंट्रोलेबल गैस्प हो जाएगा शॉप्ड। टू मेक ए सॉफ्ट ड्राई साउंड लाइक पेपर और लीव्स मूविंग, इसको हो जाएगा रस्टल, मतलब फड़फड़ा इसकी आवाज आती है ना, जैसे मूव करते हैं हम किसी को तो फड़फड़ की आवाज आती है। टू के शॉर्ट क्विक ब्रीथ थ्रू द माउथ ड्यू टू सरप्राइज पेन और शॉक, इसको हम बोलेंगे गैप्स। इसके बाद हो जाएगा शेकिंग रैपिडली टू मेक कंटिन्यूस शॉर्ट शार्प साउंड, इसके लिए हो जाएगा रैटलिंग वर्ड। अब ये दो दिया, मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, इसके लिए हो जाएगा नॉइज। मेक ए लॉन्ग हाई क्राई यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस, इसके लिए हो जाएगा वेल्ड वर्ड। अब इसके बाद हमें जो भी हमने ये वर्ड्स हैं इनसे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो पहला जाएगा क्लासरूम ग्रीन नॉइजी एज द स्टूडेंट नोटिस द टीचर कैरिंग द आंसर पेपर, है ना। उन्होंने नोटिस किया कि लेकर आ रही है क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर लेकर आ रही है टीचर। एज द टीचर टर्न द पेजेस, ऐसे पेज को टर्न करती है, विद रसल की आवाज आती है द चिल्ड्रन को। गैप्स वंडरिंग दैट कमेंट्स अवेटेड, समवन वेल्ड फ्रस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। एंड द मर्मरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स स्टीलिंग इंक्रीज, मर्मरिंग आवाज बढ़ लोगों में बातें बुड़ की आवाज बढ़ जाती है, बच्चों में बातें करने लगते हैं। फाइनली व्हेन द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, द स्टूडेंट्स श्रिक्ड विद एक्साइटमेंट, से श्रिक्ड होने लगते हैं बच्चे, ठीक है, साउंड करने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। अब इसके बाद हमें दिया है कि द वर्ड कैटेमरन एक बोट के लिए यूज किया गया था वर्ड, ये यूज टेक्स्ट। द वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम तमिल, ये तमिल लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है, जिसको हम बोलते हैं काटूमरम, मीनिंग टाइड वुड, मतलब बंधी हुई लकड़ी, ठीक है, इसका मतलब है। तो तमिलनाडु से ये वर्ड लिया गया है कैटेमरन। फाइंड आउट मीनिंग, अब हम इनके मीनिंग बताने की कहाँ से लिए गए, कौन सी इंडियन लैंग्वेज। तो कर्मा संस्कृत का वर्ड है, और साहिब का है पर्सियन का वर्ड है, चटनी का है हिंदी की, गुरु संस्कृत की, और वरांडा हमारा हिंदी का वर्ड है, जंगल हमारा हिंदी का है, एरिका हमारा मलयालम है, और पेरेंक्विन हमारा हिंदी का है वर्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे चंदू द फिशरमैन हैज ए कैटामरन दैट द रिवर रेफर टू ए शिप गिवन बिलो आर सम। अब यहाँ पे कुछ बोट्स दी हैं यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में जो यूज किए जाते हैं, जैसे कैनो और कैटामरन, ये सब डिफरेंट शिकारा, ये सब अलग अलग, जम्मू कश्मीर में शिकारा चलती है, तो अलग अलग जगह पर ये यूज की जाती है, ठीक है। विच वन वुड यू लाइक टू ट्रेवल इन, आप किस पे ट्रेवल करना चाहेंगे, तो मैं शिकारा पे। आई वुड लाइक टू ट्रेवल इन द शिकारा बिकॉज इट्स लुक कंफर्टेबल एंड ब्यूटीफुल होती है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि मेक ए कलरफुल ड्राइंग ऑफ ए बोट, हमें जो है कलरफुल ड्राइंग बनानी है जिस पर हम ट्रैवल करना चाहते हैं, उसकी हमें जो है ड्राइंग बनानी। तो इस तरीके से देखिए ड्राइंग बना सकते हैं बोट के, आपको जो पसंद है आप उस तरीके से ड्राइंग बना सकते हैं अपने आप। तो देखिए आज की बुक वर्क जो हम इतनी ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम इसकी आगे की बुक वर्क करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।